अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम एनबीएफ मैथमेटिक्स क्लास 9th का यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 में जो यूनिट नंबर 3 है उसका नेम है सेट्स एंड रिलेशंस। ठीक है बच्चों, तो यूनिट नंबर 3 की हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। इस एक्सरसाइज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो यूज होंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है बच्चों, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स जब करते हैं तो जो क्वेश्चन करूंगा तब भी मैं आपको बता दूंगा। टू सेट्स का यूनियन फाइंड करते हुए हम उसमें ऑल एलिमेंट्स लिख देते हैं, आइदर कॉमन और अनकॉमन बोथ एलिमेंट्स, एंड वी विल नॉट रिपीट एनी नंबर इन एनी सेट। ओके, एंड सेकंड वन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में हम वो वाले नंबर्स लिखते हैं कि जो दोनों सेट्स में इंटरसेक्ट करते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। थर्डली, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स है उसमें हम ये करते हैं कि कुछ एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट जब सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो जो एलिमेंट्स माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हम नहीं लिखते। तो आइए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस: फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स। अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। फर्स्ट पार्ट है हमारा a कॉमा माइनस बी इज इक्वल टू 7 कॉमा 1। a कॉमा माइनस बी इज इक्वल टू 7 कॉमा 1। आप देखें कि ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं। हर किसी भी पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे को कहते हैं हम कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। राइट साइड पर भी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। जब दो पॉइंट्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x के इक्वल रखते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको y के इक्वल रखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 7 आ जाता है और दूसरा अगर हम देखें तो b इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, हमने अननाउन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन में जो अननाउन्स हैं स्मॉल a एंड स्मॉल b अननाउन्स हैं, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टार्टिंग में तो a इज इक्वल टू 7 इजीली आ गया, माइनस b इज इक्वल टू 1 है ना, तो b के साथ तो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव कैसे हो। माइनस b को इस साइड पर लेकर जाएं तो क्या बनेगा आपके पास, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस b हो गया। माइनस बी था इस तरफ, दूसरी साइड पर जाकर प्लस बी हो गया और 1 का उधर लेकर जाएंगे तो 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस होगा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू बी आ गया। तो ये ए और बी के आंसर्स आपके पास आ जाते हैं। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 2a 2b प्लस 3, 2a कॉमा 2b प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, -10 कॉमा माइनस बी। अब इसमें भी ये भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, और दोनों आपस में इक्वल हैं। इसमें x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 2b प्लस 3 है। राइट साइड पर x कोऑर्डिनेट -10 है और y कोऑर्डिनेट है -b। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे कैसे करते हो सॉल्यूशन में, अगेन सेम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल लेकर सॉल्व किया जाता है और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल लेकर सॉल्व किया जाता है। अगर आप देखें हम करेंगे कि 2a इज इक्वल टू -10। ठीक है बच्चों, तो हमने तो वेरिएबल अननोन वेरिएबल फाइंड करने हैं। अगेन यू कैन सी a एंड b आर अननोन वेरिएबल्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस टू। a इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल रूल्स, ये छोटे छोटे रूल तो आपको पता है ना कि a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो a इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आ जाता है -5। ये a का आंसर आ गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो क्या दूसरे कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 2b प्लस 3 को किसके इक्वल लेंगे, दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो हम करेंगे कि 2b प्लस 3
इज इक्वल टू माइनस बी। अब हमने अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, बी अननोन वेरिएबल है। ये बी साइड पर माइनस हो रहा है, हम इसको उस साइड पर लेकर चले जाते हैं, उस साइड पर जाकर प्लस होगा, और 3 इस साइड पर प्लस हो रहा है, इसको इस साइड पर लेकर आगे आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा। जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनको एक तरफ अरेंज करते हैं, और जो रियल नंबर्स वगैरह होते हैं उनको दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाता है। क्या करेंगे हम करेंगे 2b प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस है ना, तो उधर जाकर क्या होगा -3। b साइड में माइनस था, उस साइड पर जाकर प्लस हो गया, और 3 साइड पर प्लस था, इस साइड पर आकर माइनस हो गया। ये तो सिंपल प्रोसेस है, आपको पता है। 2b प्लस b कितना बन जाता है आपके पास बच्चों? 3b इज इक्वल टू माइनस b। अब हमने तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 साइड के 3 इस पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, b इज इक्वल टू -1 विल बी दी आंसर। सो a का आंसर -5 आ गया और b का आंसर -1 आ जाता है। गॉट इट? मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, समझ आ रहा होगा। ऐसे है कि थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट है कि 2a - 4, 6 2a - 4, 6 इज इक्वल टू 8, -b प्लस 1, 8, -b प्लस 1। तो ये आप देख सकते हैं, अगेन 2 पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, इक्वल हैं। x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल रखेंगे, y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रखकर हम इजीली आंसर फाइंड कर लेते हैं। कैसे? 2a - 4 इज इक्वल टू 8 रख लिया, तो हमने तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, a की या 2 के साथ। -4 को हमें उधर लेकर जाना पड़ेगा, -4 उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 8 प्लस 4 हो जाता है, 2a इज इक्वल टू 12 हो जाता है, a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 6 हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा तेज इसलिए करा रहा हूं कि छोटे छोटे जो इजी वाले स्टेप्स हैं, तो वो तो आपको पता है कि एक साइड पर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होती है। देन 6 इज इक्वल टू -b प्लस 1 है। अब इसमें कौन सा y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल ले रहे हैं हम ना, तो 6 इज इक्वल टू -b प्लस 1 है। b की वैल्यू फाइंड करनी है, b राइट साइड पर है। कोशिश करते हैं हमेशा कि जो अननोन होता है ना उसको लेफ्ट साइड पर लेके जाया जाता है, ठीक है, लिखने में आसानी होती है और कोई बात नहीं। जैसा यहाँ पर b इज इक्वल टू -1 आया था, तो मैंने राइट साइड पर b लिखा हुआ, लेफ्ट साइड पर माइनस, इट्स ओके। बट कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड पर अननोन्स को लेकर चले जाते हैं, राइट साइड पर जो होते हैं उन नंबर्स लेके आते हैं। तो ये बन जाएगा कि -b उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस b इज इक्वल टू 1 होएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि 6 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाता है। 6 के स्टार्ट में साइन देखना है, पॉजिटिव का है, तो b इज इक्वल टू 1 - 6, b इज इक्वल टू -5, तो b का आंसर कितना आ जाता है बच्चों? -5 आ जाता है। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें ना, फोर्थ पार्ट है हमारा, अल्लाह आपको भला करे, x प्लस 2y x प्लस 2y। अब इसमें अननोन वेरिएबल्स x एंड y आ गए हैं, y - 3 इज इक्वल टू 2,5। ठीक है बच्चों, तो इसमें अननोन वेरिएबल्स x और y आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। आप x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल ले ले, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल ले लेंगे। सिंपल इज दैट, यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द आंसर इजीली। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन में, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब इसमें देखें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देते हो पहले वाली को, और दूसरे वाली को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हो। अब इसमें पहले वाली को अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x और y दोनों वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन को अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है जिसमें जो y है। दूसरी वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लें, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज कर देंगे। पहले अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करें ना, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 हो जाएगा,
तो y इज इक्वल टू 8 हो जाता है। ये y का आंसर इधर आ जाता है। ठीक है बच्चों, जब y का आंसर 8 आ गया देन हम कहते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या कहते हैं? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले लिख लेना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 2 है। x प्लस 2 8 आर 16 इज इक्वल टू 2 है। हमें x की वैल्यू चाहिए। 16 इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाकर 16 माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 माइनस 16 होगा, तो आपके पास आंसर आ जाता है x का, x इज इक्वल टू माइनस 14। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट दी आंसर्स। अभी हम चलते हैं, हमने कौन सा पार्ट किया? फोर्थ पार्ट किया। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 3 पार्ट रहते हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं पहले। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई कॉमा y माइनस 3x इज इक्वल टू 4,2। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाती हैं इसमें। अब इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप मुख्तलिफ मेथड यूज कर सकते हैं। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। और आप देखें कि यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। पहले हम लिखते हैं इनको, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 बन जाती है हमारे पास। और y माइनस 3x इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है हमारे पास। अभी इस इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए ना, जो वेरिएबल्स है उनके जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स हैं, 2x x के साथ कोफिशिएंट 2 है और इधर x का कोफिशिएंट माइनस 3 है। इधर y माइनस का और ये y प्लस का है। अगर हम सिंपली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि y माइनस का और y प्लस का आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसल आउट हो जाते हैं। तो अगर हम यहां पर लिख देते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन बोथ साइड्स, कैसे ऐड करते हैं? 2x माइनस वाई प्लस y माइनस 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2। बोथ साइड पर हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। उसका क्या फायदा हुआ कि y से कैंसिल हो गया, तो ये 2x माइनस 3x का आंसर आया माइनस x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 का आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं कि x को इधर ले जाएं, 6 को उधर ले जाए, तो माइनस 6 इज इक्वल टू x आ जाता है और x इज इक्वल टू माइनस 6 विल बी योर आंसर। अब ये जब x का आंसर आ जाता है ना, इस x के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो कैसे? हम इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देते हैं। कहते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या बन जाता है हमारे पास? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, 2 इंटू वैल्यू ऑफ x माइनस 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, माइनस 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली और इक्वेशन नंबर 1 में x की प्लेस पे माइनस 6 पुट कर दिया। 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 आता है आंसर। 2 के साथ प्लस साइन है, 6 के साथ माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 6 2 12 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब आप इस तरह करो, y को इधर ले आओ, 4 को उधर लेके चले जाओ, क्या बन जाता है आपके पास? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो आपके पास आंसर बन जाएगा माइनस 16 इज इक्वल टू y। ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 16। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 5 हुआ। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y कॉमा x माइनस 12y इज इक्वल टू
6,3, 6,-3। अगेन सेम थिंग, आप x वेरिएबल x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल ले लेंगे एंड y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट इक्वल ले लेंगे। ये लेकिन आप देख रहे हैं कि 4x + 6y = 6 एक इक्वेशन बन जाती है आपके पास, और x - 12y = -3 दूसरी इक्वेशन बन जाती है आपके पास। अभी अगर आप देखें ना तो दोनों ही साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। x के साथ 4 है, इधर x के साथ कुछ भी नहीं है, इसके साथ y के साथ 6 है और इधर y के साथ 12 है। अभी अगर आप देखें ना, अगर कोई ऐसा प्रोसेस करते हैं कि इन वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, तो आप उसमें अगर आप ऐसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई करें 2 से, सीधा ही मल्टीप्लाई करें। 4 2s are 8x प्लस 6 2s are 12y = 6 2s are 12। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो y के वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट्स है ना वो सेम आ गए, और सेम कोएफिशिएंट के साथ इसके साथ साइंस अपोजिट है। अब अगर पिछले क्वेश्चन वाला प्रोसेस करते हैं ना, आप क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 and 3 ऑन बोथ साइड पे ऐड कर दें, तो सिंपली आप देखें y वाली जो वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। कैसे आप करते हैं कि x - 12y प्लस 8x प्लस 12y = -3 + 12। तो आप देख सकते हैं कि ये y प्लस का माइनस का और y प्लस का कैंसिल हो जाता है। x प्लस 8x आपके पास क्या बन जाता है, 9x = 9 आ गया, और सिंपली आप देखें x का आंसर आ जाता है आपके पास। 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x = 1 विल बी दी आंसर। ठीक है बच्चों, अब ये जो x का आंसर आता है ना, ये किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में x का नंबर पुट करने से, आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो इजी रहेंगे। आप कहते हैं पुट वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कहते हैं आपके पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू आप क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। कैसे पुट करेंगे, आप देखें कि या लिखें 4x + 6y = 6। 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 1 + 6y = 6। 4 + 6y = 6। ठीक है, तो 4 प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाकर माइनस होएगा। 6y = 6 - 4, y = 6y = 2, y = 2/6, y = 1/3 विल बी दी आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये किया हमने क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि 5x + y कॉमा -x + y = 6,1। तो आप अगेन सेम थिंग करते हैं, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के इक्वल ले लें, x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल ले लें, y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल ले लें। तो आप देख सकते हैं कि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर दें आप कहें कि 5x + y = 6 एक इक्वेशन बन गई, और -x + y = 1 है दूसरी इक्वेशन। अब यहां पर भी आप देखें तो वेरिएबल सेम है, y का कोएफिशिएंट 1 है, इधर y का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन मसला ये है कि दोनों के साथ प्लस का साइन है। जब दोनों के साथ प्लस का साइन हो ना, कोएफिशिएंट सेम हो, प्लस का साइन हो, तो देन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो तब एक जो वेरिएबल होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस समझेंगे कि कैसे सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल आउट होता है। याद रखें, हम कहेंगे ना जब
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन बोथ साइड। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड पे, आप ब्रैकेट्स में लिखा करेंगे। हमेशा रूल याद रखें कि जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उनको ब्रैकेट में लिखा करें। ब्रैकेट में लिखने से ये फायदा होता है कि आपके जो साइन की गलती है ना, मिस्टेक साइन की नहीं होती। मतलब कैसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे, 5x प्लस वाई ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस एक्स प्लस वाई भी ब्रैकेट में लिख लिया, और राइट साइड पर 6 माइनस 1, तो ये तो नंबर है। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन की जाती है। फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर तो प्लस का साइन है ना, ये तो एज इट इज आ जाता है 5x प्लस वाई। दूसरी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन के होने की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना आ जाता है, 5। अब इसमें देखिए y प्लस का और y माइनस का कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये y माइनस का y प्लस का कैंसिल हो गया। 5x प्लस x कितना बन गया, 6x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 5/6 इज दी आंसर। अब ये जो x का आंसर आया है ना, इस आंसर को हमने पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। इक्वेशन में 1 में पुट कर दे या 2 में पुट कर देते हैं, 1 में पुट कर देते हैं। हम कहते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इजी है ना। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, माइनस एक्स की वैल्यू 5/6 प्लस y इज इक्वल टू 1 है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के साथ माइनस 5/6 है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस होता है 1 प्लस 5/6। आप कैलकुलेटर के ऊपर बच्चों करते हो तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 6 1 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 11/6 इज दी आंसर। आपने कैलकुलेटर के ऊपर ये लिखना है 1 प्लस फ्रैक्शन में 5/6, तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है, और डिफरेंट प्रोसेस एंड बहुत इजी प्रोसेस है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ना कोई से भी दो सेट्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 सेट्स की मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस सीखेंगे। इजी वन है, मुश्किल नहीं है। अब क्या कहता है कि let a is equal to this, b is equal to this। let a is equal to, a की वैल्यू है हमारे पास 148 एंड b की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 1,0। हमने फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो मैं आपको लिखता जाता हूं। पहले हमने फाइंड करना है a क्रॉस b। अब a क्रॉस b फाइंड करना है हमने, क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं। अब a क्रॉस b देखिएगा कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। अगर हम लिख लेंगे ना a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहले आप देखें क्या a की वैल्यू a है, तो पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे 1,4,8, फिर क्रॉस का साइन है बीच में, फिर हम b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू क्या है, 1,0। बेटा बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही इजी है, और से समझिएगा। पहले ये जो फर्स्ट 1 है ना, इस 1 को पहले हमने सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स के साथ इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई में हमने पेयर्स बनाना है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का टाइप का पेयर बनाना है हमने। कैसे पेयर बनाना है, स्टार्टिंग में आपने ऐसे करके, मैं थोड़ा प्रोमिनेंट वाजे करके कर, स्टार्टिंग में आपने सेट का साइन डालना है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है। कौन सी ब्रैकेट्स यूज करनी है, स्मॉल ब्रैकेट्स। 1,1, ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट डाली ना, 1,1 स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर 1 कोई 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और स्मॉल ब्रैकेट्स ही डालते हैं 1,0। अब इधर दूसरे सेट के और एलिमेंट्स भी होते हैं ना, तो इस 1 को उनके साथ भी पेयर हम कर लेते, बना लेते। समझ गए, 1 को हमने दूसरे सेट पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया है, 1,1 किया है, 1,0 किया है। अब हम क्या करेंगे, 4 के साथ करते हैं, 4 को भी इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4,1 आ जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कॉमास प्लेस कर रहे हैं बीच में, 4,0 आ जाता है।
ठीक है बच्चों। और उसके बाद 8 की बारी आ जाती है, 8,1 आ जाता है स्मॉल ब्रैकेट के साथ और क्लोज, और स्मॉल ब्रैकेट के साथ ही 8,0 आ जाता है। और लास्ट में जाकर ना हमने ये सेट की आप मिडिल ब्रैकेट आप यूज करते हैं। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड ए क्रॉस बी। अभी सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है बी क्रॉस ए। ये है कि सेकंड पार्ट में लिख लेता हूं, और ये है बी क्रॉस ए। पहले आपने बी की वैल्यू लिख लेनी, बी क्रॉस ए फाइंड करना है हमने। पहले हमने बी क्रॉस ए कैसे करते हैं, तो बच्चों आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले हम बी की वैल्यू लिख लेंगे। क्या है बी की वैल्यू? 1,0 है, क्रॉस ए की वैल्यू क्या है? 148 है। सिंपल इज दैट, आप इजीली कर सकते हैं, सही बता रहे हैं आप। इस 1 को इन ऑल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग में आप ये सेट्स की ब्रैकेट यूज करते हैं, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? स्मॉल एलिमेंट्स लिखते हैं सारे के सारे। कैसे आप लिखेंगे? आप लिखेंगे 1,0 सॉरी 1,1, फिर 1,4, फिर 1,8, ये हो गया। फिर 0 को इन सब के साथ 0,1 ब्रैकेट क्लोज, 0,4 ब्रैकेट क्लोज, 0,8 ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में जाकर मिडिल ब्रैकेट क्लोज करते हैं। एक दफा फिर समझ लें बच्चों, बी क्रॉस ए में पहले बी की वैल्यू हमने लिखी, बी की वैल्यू है 1,0, क्रॉस ए की वैल्यू लिखी 148। क्रॉस में ऐसे करते हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है इसको सब के सब एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन सेट में ऐसे है कि पहले एलिमेंट को सब के साथ पेयर्स बनाने हैं, और उन पेयर्स को स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। 1,1 हुआ, 1,4 हुआ, 1,8 हुआ, जस्ट सेम लाइक गेम है ये बच्चों। फिर 1 को छोड़ दिया और 0 को देखे, 0,1 हुआ, 0,4 हुआ और 0,8 हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि आप ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी भी कर सकते हैं। मैं अगर आपके पास बी क्रॉस बी आपको करके दिखाऊं, ए क्रॉस ए कर देता हूं, बी क्रॉस बी आपने करना है। तीसरा पार्ट करता हूं ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के क्या मतलब है कि दोनों दफा हमने ए की वैल्यू लिखनी है। दोनों दफा हमने किसकी वैल्यू लिखनी है? ए की। 1,4,8 है, क्रॉस अगेन ए की वैल्यू लिखेंगे हम, और क्या है? 1,4,8 है। तो क्या करते हैं बच्चों, देखो इस पहले एलिमेंट 1 को सब के साथ 148 के साथ पेयर्स बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। आप लिखेंगे 1,1, फिर लिखेंगे 1,4, फिर लिखेंगे 1,8, ये हुआ। फिर 4 के साथ 4,1, 4,4, 4,8, ठीक हुआ। फिर 8 के साथ 8,1, 8,4 और 8,8। तो ये आपने यहां पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 इधर तक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, लेट ई इज इक्वल टू, लेट ई इज इक्वल टू 13, एफ इज इक्वल टू 468, 13 एंड f इज इक्वल टू 468। अब इसमें भी e क्रॉस f क्रॉस e क्रॉस e और f क्रॉस f ही फाइंड करना है, लेकिन आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि पहले हम करते हैं कि e क्रॉस f करते हैं। हम पहले क्या करते हैं? e क्रॉस f। ई क्रॉस एफ में पहले आप ई की वैल्यू रख लेते हैं, 1,3 है ई की वैल्यू, क्रॉस एफ की वैल्यू है 468 है। तो कैसे करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन? सिंपल, आपको पता है कि 1 को इन ऑल एलिमेंट्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई में पेयर्स बनाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। 1,4, 1,6, 1,8,
ये हो गया। फिर 3,4, 3,6, 3,8 फिर क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आप ऐसे करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस पर आप फर्स्ट एलिमेंट्स प्लेस कर देते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर आप सेकंड एलिमेंट्स प्लेस कर देते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करते हैं कि ये देखें, ये ग्राफ है मेरे पास और इस साइड पे मैं एक्स एक्सिस की वैल्यूज लिख दूंगा और ऊपर कौन सी वैल्यूज लिख दूंगा? वाई की। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये कर लिया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करें अब हम ऐसे करते हैं कि देखें, पहला पेयर क्या है? 1,4 है। कहां पर आती है 1,4 की वैल्यू? यहां पर। इधर से हम इधर चले जाएंगे और इधर से ये चले जाएंगे और यहां पर हम बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, डॉट लगा देंगे और इस डॉट में लिखेंगे हम 1,4। 1,4 आ गया। फिर क्या है? 1,6 और 1,8 भी करते हैं हम। 1,6 की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 1,6 और ऊपर आ जाएगा 1,8। ये है और ये है। ये 1,6 हो गया और ये 1,8 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह 3,4, 3,6 और 3,8 को भी हमने इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। 3,4 की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है हमारे पास, 3,4 यहां पे आ जाता है। 3,6 की देखें बात तो ये आ जाता है, 3,8 की बात देखें तो ये आ जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है 3,4, 3,6, 3,8। ठीक है बच्चों, दूसरा पार्ट ई क्रॉस एफ हुआ। दूसरे पार्ट में एफ क्रॉस ई जब हम करेंगे ना, एफ क्रॉस ई, तो सिंपली एफ क्रॉस ई की वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ के ऊपर। एफ की वैल्यू 4 6 8 लिख लेते हैं। क्रॉस ई की वैल्यू हमारे पास 1,3। पहले तो हम क्रॉस करते हैं ना, 4,1 हो गया, एक पेयर बना, 4,3 हो गया, दूसरा पेयर बना। ठीक है, देन 6,1 हुआ, एक पेयर बना, 6,3 हुआ, दूसरा पेयर बना, देन 8,1 हुआ, पहला पेयर बना, 8,3 हुआ, दूसरा पेयर बना, यहां पर क्लोज किया। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और अगेन यहां पर हम ऐसे करते हैं कि ग्राफ बना लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में हम देखें एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे नंबर, पहले वाले जो नंबर्स होते हैं उनको एक्स नंबर्स कहते हैं। 4 6 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक्स एक्सिस पे आ गए हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स एक्सिस पे आ गए। वाई एक्सिस के ऊपर 1 और 3, यानी हम देखते हैं कि 1 2 और 3 वाई एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं। ये पहले पेयर को आप रिप्रेजेंट करो। 4,1 कहां पर आ रहा है? 4,1 अल्लाह आपका भला करे, ये इधर से और ये इधर से, यहां पर आ रहा है 4,1। ठीक है, और फिर आ रहा है 4,3, एक्स की वैल्यू 4 और ये 3, ये आ रहा है। फिर 6,1 ये आ रहा है, 6,3 ये आ रहा है, 8,1 ये आ रहा है, 8,3 ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूं, नंबर्स लिख लेता हूं, 4,1 4,3 6,1 6,3 8,1 8,3। तो इसी तरह आप बाकी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई क्रॉस ई भी कर सकते हैं और एफ क्रॉस एफ को भी ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि लेट एल क्रॉस एम, हमें एल क्रॉस एम दे दिया है। क्या दे दिया हमने? हमें एल क्रॉस एम दे दिया है। इफ
L क्रॉस M इज इक्वल टू, L क्रॉस M पेयर की फॉर्म में दिया हुआ 020304, 020304, ये 020304 दे दिया, 121314, 121314 दे दिया, सेट क्लोज है। देन फाइंड सेट्स L एंड M क्रॉस L। अभी आपने फाइंड क्या करना है, L फाइंड करना, आपने फाइंड करना है M फाइंड करना, और आपने फाइंड करना है M क्रॉस L भी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आप देखें कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है ना, ये आंसर दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। इस आंसर में जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं, और जो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं। पहले पहले एलिमेंट्स फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरे दूसरे 0 0 0 1 1 1, ये तो L के होंगे। लेकिन कीप इन माइंड किया मैंने आपको जब बताया कि एक्सरसाइज 1 में किसी भी सेट्स की डेफिनेशन है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। L के नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, 0,1 हमारे L के नंबर्स हो जाएंगे क्रॉस, ये 0,1 L के नंबर हो गए। और M के कौन से नंबर्स होंगे, जो दूसरे दूसरे नंबर्स है ना इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में, 2 4 2 2 3 4 2 3 4, जो सेकंड नंबर्स हैं, ये जो सेकंड नंबर्स है यार में 4 6 8 4 6 8, ये एक्चुअली दूसरे सेट के नंबर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दूसरे नंबर पे आ रहा होता है। तो M के नंबर क्या क्या होंगे, 2 3 4 2 3 4, ये M के नंबर आ गए। अब हमने तीसरे नंबर में M क्रॉस L फाइंड करना है। तो जब मैं M क्रॉस L लिखूंगा तो आप तो कहेंगे सर ये तो हम खुद कर लेंगे, M क्रॉस L करना कौन सा मुश्किल। M क्रॉस L ऐसे करेंगे, पहले M की वैल्यू लिख लेंगे 2 3 4 लिख लेंगे, और देन क्रॉस का करके तो M क्रॉस L की वैल्यू लिख लेंगे 0,1। तो ये क्रॉस करना तो आपको आता है, कैसे, फर्स्ट एलिमेंट को इन दोनों के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट को दोनों के साथ, थर्ड एलिमेंट को दोनों के साथ, और बीच में क्या करनी है, हमने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी है। 2,0 2,1 3,0 3,1 4,0 4,1। तो ये आज की हमारी क्लास होती है बच्चों। नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज मैंने डिस्कस की है, नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर दें मुझे। और अगली वीडियो के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, सर इमरान ऑफिशियल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।